हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विथ एजुकेशन में। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या फिर बाजीराव द्वितीय? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे। और बालाजी विश्वनाथन प्रथम पेशवा थे। प्रथम पेशवा यही थे और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम पेशवा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तख्ते ताऊश मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय, नादिर शाह? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक थे। मुहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण करके मयूर सिंहासन को छीन लिया था। ओके फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वदेश निर्मित तेजस क्या है? हल्के लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष यान, हल्के मिसाइल, लंबी दूरी मार करने वाला मिसाइल? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हल्के लड़ाकू विमान। तेजस हल्के लड़ाकू विमान है। ओके, तेजस हवा से धरती तथा हवा से समुद्र में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा, लिच्छवी द्वारा? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। वर्तमान का सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस है। फ्रांस है गणतंत्र सबसे पुराना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? 40वें, 42वें, 44वें या फिर 52वें? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और ये संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रस्तावना में कोई भी संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खरीफ और रबी की फसलों के बीच छोटी समय में पैदा की जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जायद, जाहिद, जोवाद या फिर जालिद? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जायद। जायद कहते हैं। जायद के अंतर्गत लोबिया, मूंग, आदि जैसे फसल आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होकर गंगा नदी बनती है? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, गंगोत्री में या फिर इलाहाबाद में? ई लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगोत्री के पास गुमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। ओके फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, बोधगया में या फिर रोहतास में? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। मखदूम कुंड बिहार शरीफ में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई निम्न जिले में स्थित है? गोपालगंज, वैशाली, सिवान या फिर मुंगेर?
तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सीवान जिले में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई है जो सीवान जिले में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पटना में है। पटना में समाधि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में मैला आंचल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के आंचलिक उपन्यास के जनक हैं। इन्होंने मैला आंचल उपन्यास पूर्णिया के क्षेत्र मेरीगंज को आधार बनाकर लिखी है, जो अत्यंत सजीव और आकर्षक वातावरण निर्माण करने में सफल रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर, अरवल, शेखपुरा या फिर जहानाबाद। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तिका हैं? राजकुमार देव, किरण सहगल, बिरजू महाराज, सरोजा बैद्यनाथ। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज कथक के नर्तक हैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किस मिश्रण से बना है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन और लकड़ी, सोडा एस और चूना और क्लोरीन। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा चूना और क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर चूना और क्लोरीन से बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बॉक्साइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? भागलपुर, नालंदा, पटना या फिर मुंगेर। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। बॉक्साइट बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है। बिहार के विभाजन होने से अधिकांश खनिज संपदा झारखंड में चला गया। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।